बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल और भव्य महल था, जिसका नाम था शिवरंजनी महल। यह महल कई साल पहले एक अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने बनवाया था। महल की भव्यता और सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन गांव वालों के बीच इस महल को लेकर अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि ठाकुर प्रताप सिंह के समय में महल में कोई बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां अजीब घटनाएं घटने लगी। महल को लोग भूतिया महल कहने लगे, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और रात के समय वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे ठाकुर प्रताप सिंह और उनका परिवार महल छोड़कर कहीं और बस गए और महल वीरान हो गया। कई सालों तक महल यूं ही सुनसान पड़ा रहा। समय के साथ गांव के नए लोग इस महल की कहानियों से अपरिचित थे, लेकिन पुराने लोग अब भी उस महल के पास जाने से डरते थे। गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम था राजन। वह बहुत ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। राजन ने महल की कहानियों के बारे में सुना और उसने सोचा कि यह सब बकवास है। उसने ठान लिया कि वह एक रात उस महल में रहकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन राजन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि यह सब महज अफवाहें हैं। मैं आज रात उस महल में जाकर रहूंगा और देखूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत है या नहीं। राजन के दोस्तों ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। रात होने पर वह एक मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे दरवाजा बहुत भारी लगा। किसी तरह धक्का देकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। राजन ने मशाल जलाई और महल का मुआयना करने लगा। चारों ओर धूल जमी हुई थी और पुराने फर्नीचर टूट फूट चुके थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी थीं। महल के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसकी मशाल की रोशनी अचानक बुझ गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। राजन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे और माचिस की तीली बुझ जा रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब मशाल जल गई तो उसने देखा कि सामने कुछ नहीं था। वह खुद पर हंस पड़ा और सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। लेकिन तभी अचानक महल के कोने से एक स्त्री के रोने की आवाज आई। राजन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साहस जुटाया और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज उसे महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर ले गई, जहां एक बंद कमरा था। कमरे का दरवाजा जंग लगने के कारण बहुत मुश्किल से खुला। अंदर घुप अंधेरा था और राजन ने मशाल की रोशनी में देखा कि एक स्त्री का धुंधला सा आकृति वहां जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। राजन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उस स्त्री ने सिर उठाकर राजन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। वह धीरे धीरे उठी और बोली, मैं इस महल की रानी हूं। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। राजन को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उसने हिम्मत करके पूछा, कैसा अन्याय? रानी की आत्मा ने कहा, कई साल पहले ठाकुर प्रताप सिंह ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि मैं उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही हूं। मैंने यहां भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दी। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मैं इस महल की कसम खा चुकी हूं कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। राजन ने उसे समझाने की कोशिश की, रानी साहिबा, अब ठाकुर प्रताप सिंह भी इस दुनिया में नहीं है। आप अपनी मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें।
रानी की आत्मा ने कहा, जब तक मेरी कहानी सबको नहीं पता चलेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। राजन ने वादा किया कि वह इस कहानी को सबके सामने लाएगा और रानी को न्याय दिलाएगा। यह सुनकर रानी की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। इसके बाद रानी की आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई। राजन ने उस रात महल में ही बिताई। अगली सुबह वह गांव लौटा और वहां के बुजुर्गों से रानी की कहानी पूछी। बुजुर्गों ने उसे बताया कि ठाकुर प्रताप सिंह को शक था कि उनकी पत्नी ने किसी दुश्मन से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। इसलिए उन्होंने उसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि बाद में रानी का क्या हुआ। राजन ने गांव के सभी लोगों को रानी की आत्मा के बारे में बताया और महल में जो कुछ हुआ सबके सामने रखा। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर रानी की आत्मा की शांति के लिए पूजा और हवन किया। कुछ समय बाद महल से आने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। इस घटना के बाद महल को फिर से जीर्णोद्धार किया गया और उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। राजन की बहादुरी और सच्चाई के कारण गांव में उसकी बहुत प्रशंसा हुई। वह हमेशा कहता था कि डर का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। भूतिया महल अब भूतिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया, जहां लोग उस रानी की कहानी सुनने आते थे, जो न्याय की प्रतीक्षा में सदियों तक महल में भटकती रही।